हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और अब ये एक सारी यूनिट्स का वन शॉट होने वाला है, जिसको पढ़ के आप अगर जाएंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर भी ले आएंगे। ठीक है, तो अब जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो आप आराम से एकदम समझें। और ये वन शॉट देख लिया ना, तो कोई भी यूनिट आपको बार बार पढ़ने की रिपीटेडली ज़रूरत नहीं है। फिर आप पढ़ोगे तो बस आपको याद रहेगा कि हाँ क्या बोला था। अगर कोई क्वेश्चन गलती से भी फंस जाता है तो अगर आप वन शॉट देख लेंगे तो आपके लिए ही ईजी होगा कि आप कैसे उसे मन से फ्रेम करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हमारा है यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं कंप्यूटर के? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बाय टाइप, बाय साइज, बाय पर्पस। ठीक है, टाइप क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज़ के हिसाब से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है हमें कि हमारा जो मतलब इसके साइज़ के टाइप के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड है। इसके हिसाब से मिनी, मेन फ्रेम और सुपर है। और पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी किसकी हो गई? क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर की हो गई। ठीक है, इसको ही आपको अपने मतलब ब्रीफ थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करके आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो फिर आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और उसके ईच कंपोनेंट हमें डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर तो हमें पता ही है क्या होता है ना। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, जिसको हम रॉ डेटा को एक डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कि प्रोग्राम होता है। हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो ये किसका काम होता है? कंप्यूटर का। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे थे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये रहे कंपोनेंट्स कुछ। ओके, ये हो गए कंपोनेंट्स, मतलब ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम होता है कंप्यूटर का। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक सीपीयू होता है, मिडिल में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। सीपीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमें इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है। तो इनपुट क्या होता है? जो हम यहाँ से इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर को, वो हमें आउटपुट देता है कुछ। जैसे हमने एडिशन करवाना है तो हम क्या देंगे? इनपुट देंगे कीबोर्ड की हेल्प से, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मॉनिटर स्क्रीन पे। यही होता है इनपुट का। ठीक है, एंटरिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट्स कंसिस्ट मतलब 3 कंपोनेंट से होते हैं उसके पास। कौन कौन से? ALU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जहाँ पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कुछ। ठीक है, कंट्रोल यूनिट वो ऑपरेशंस को क्या करती है? उसका डेटा जो होता है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं हमारी कंट्रोल यूनिट के। मतलब ट्रांसफ़र करने में डेटा, और उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? हमारी कंट्रोल यूनिट हेल्प करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा ALU। ALU का होता है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन इसमें दिया है। तो क्या होता है? ऑपरेशंस ये लिखे हैं। अर्थमेटिक सेक्शन में क्या होता है? ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, सारे। और लॉजिकल में क्या होता है? हम लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो किससे परफॉर्म करते हैं? हम लॉजिकल यूनिट से। फिर नाउ नेक्स्ट होती है हमारी मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी मेमोरी और स्टोरेज यूनिट? ये क्या करती है? इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करती है। मेमोरी है तो मेमोरी में जाके सेव कराती है कि ये चीज़ इसमें हो रही है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करती है, एक इन्फॉर्मेशन बताती है कि क्या होना, मतलब क्या चाहिए आउटपुट के तौर पे हमें क्या चाहिए। तो वो कहाँ कौन मेमोरी में जाके स्टोर होता है? तो मेमोरी बताती है। ठीक है, ये लिखा है, ये डेटा स्टोर करती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट देती है, फाइनल रिजल्ट देती है, और
इनपुट आउटपुट ट्रांसमिटेड करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेमोरी यूनिट था। नाउ नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, और हाँ, और ये आउटपुट था, ये तो आपको पता ही है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब डेटा जो प्रोसेस होकर जो आंसर आता है, जैसे मैंने मॉनिटर एग्जांपल बताया था, वो क्या होता है हमारा आउटपुट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम अपने डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में क्या आता है हमारा रैम रोम, और सेकेंडरी में आता है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ठीक है। जो रैम के अंदर भी उसके टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम, ठीक है। एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी होता है डायनेमिक। पी रोम क्या होता है, पी रोम इज़ रोम का टाइप होता है पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। तो अब क्या होता है, और सेकेंडरी में मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होते हैं। मैग्नेटिक के होते हैं एच डी टी और एस टी, और ऑप्टिकल के होते हैं सी डी और डी वी डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डेटा, इंटरमीडिएट लिस्ट, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्यों यूज़ होती है आपको पता है, जैसे कि बताया, ठीक है। क्या होता है उसमें, ये पूरा मेमोरी यूनिट का आंसर है कि उसमें क्या होता है, ठीक है। एक मतलब इनपुट स्टोर करते हैं, फिर लास्ट में हमें क्या मिलता है, डेटा जो भी हमने डाला है उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, अगर एक बार सिस्टम ऑफ हो गया, ठीक है, एक बार सिस्टम ऑफ हो गया तो हमें प्राइमरी मेमोरी वापस नहीं मिल सकती, वो पूरी मेमोरी इरेज कर देती है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी क्या होती है, वो हमें बार बार भी मिल जाती है, हम जब भी उसे ढूंढेंगे वो मिल जाएगी हमें, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, ठीक। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमें पता ही है, उसमें भी यही लिखा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक बार अगर डेटा है तो वो लॉस हो जाएगा, वो हमें दोबारा नहीं मिल सकता, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या है, डेटा, जैसे कि अब हमने जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ एक टीचर एक पढ़ा रहा है, तो आप क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा, रीड एक्सेस मेमोरी में क्या बोलेगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या कर सकते हैं हम, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर रोम की बात होगी तो रोम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। टीचर मतलब अलाउंस नहीं दे रहा है कि आप आके यहाँ लिखो, लेकिन अगर हम रैम पे को देखते हैं तो वो हमें क्या कर रहे हैं, अलाउंस दे रहे हैं। मतलब रैम क्या होता है, बहुत फास्ट होता है और वॉलेटाइल होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाता है, इसका डेटा अगर एक बार स्विच ऑफ हुआ तो इरेज हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई फिर उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। रोम का पता है, रीड ओनली मेमोरी, ये भी मेमोरी बहुत फास्ट होती है, पर इसमें क्या होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। जो भी हमने मतलब जब कोई पावर नहीं मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये रोम था। फिर अब नेक्स्ट आते हैं हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। एप्लीकेशंस आते ही हैं कंप्यूटर के। तो मेट्रोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है एक वेदर कंडीशन की, ठीक है। एटमॉस्फेयर रिलेटेड होती है, जिसमें हम वेदर को चेक करते हैं, तो उसको बताने के लिए जो होता है, ठीक है, एप्लीकेशंस कंप्यूटर की ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो यही है उसमें लिखना है। क्लाइमेटोलॉजी से आप समझ ही रहे हैं कि क्लाइमेट के बारे में, कैसा क्या क्लाइमेट है, वेदर, उसको पता चलता है, ठीक है। मल्टीमीडिया का क्या होता है, मीडिया और कंटेंट का जो कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है, उसको कैसे करते हैं हम, किसकी मदद से होता है, कंप्यूटर की मदद से। एनिमेशंस कर सकते हैं हम। रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो मतलब हम कोई भी जगह को हम देख सकते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं कि हम उधर जाके देखें, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं हम जगह पे जाके ही देखें, हम अपने घर पे बैठ के भी वो जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करना है ब्रीफली।
गाइज आई एम 100% 1000% श्योर कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे कल, और आप वहाँ बैठ के मुझे याद करोगे कि हाँ इन्होंने पढ़ाया था तो आए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत छोटी वीडियो है, इतनी भी कोई मैं बड़ी नहीं करना चाहती कि आपको डिस्टर्बेंस हो, तो आप अपना मतलब पढ़िए भी साइड बाइज, लेकिन ये भी एक बार देख लेंगे ना तो जो चीज़ें आप वहाँ छोड़ रहे होंगे शायद वो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ मैंने पढ़ी थी। ओके, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो सारी रिसोर्सेज होती है सॉफ्टवेयर की उसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंटरफेस की तरह यूज़ होता है, किसके बीच में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट्स के बीच में, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, मतलब मैनेज करता है, कंट्रोल करता है मॉनिटर को। और एग्जाम्पल क्या है इसके, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, ठीक है। ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस क्या होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा होता है इसका, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस नेटवर्किंग, बैकअप रिकवरी, परफॉर्मेंस, टाइम शेयरिंग, ठीक है। आप इसकी एक एक दो दो लाइन भी पढ़ लेंगे ना, अगर इसमें नहीं समझ आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर मैंने तो बहुत ईजी ढूंढा है, ठीक है। तो ये अगर आप पॉइंट्स याद भी कर लेंगे, फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल को मैनेज करना, ठीक है, उसका क्रिएशन, डिलीशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, सब करना आपको फाइल मैनेजमेंट से ही समझ आ रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट में दोनों मेमोरियों का बताना। सिक्योरिटी के लिए क्या रखते हैं, हमें सिक्योर एप्लीकेशन यूज़ करनी है, वो मतलब अगर आप ये जो बाहर लिखा है ना, ये नेटवर्किंग, डिवाइस मैनेजमेंट, ये फाइल मैनेजमेंट, बैकअप रिकवरी, ठीक है, यही पढ़ लेंगे ना आप लोग, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ अच्छी चीज़ थी, ठीक है। तो ये अगर टाइम शेयरिंग मतलब मल्टीपल यूज़र में टाइम शेयरिंग कैसे होनी चाहिए, अगर 5 कंप्यूटर है, हमें पाँचों में डेटा भेजना है, तो टाइम कैसा होना चाहिए दोनों का, तो वो कौन हेल्प करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और अभी तो ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, पर इन फ्यूचर आपके अगले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहेगा, उसमें आपको और डिटेलिंग पढ़ाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या बताना है, हमें सारे फीचर्स बताने हैं, किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो सारे फीचर्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, क्लास होता है, ठीक है, क्लास होता है, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग। ये क्या होते हैं, 8 जो होते हैं ये क्या होते हैं, 8 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारी यही पूरी बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्हीं सबसे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इनकी, ये सारी जो होती हैं ये हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये ओके। तो नाउ नेक्स्ट आते हैं हम इनके बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक स्टेट और बिहेवियर, ठीक है, एक एंटिटी होती है जिसका कोई स्टेट होता है और एक बिहेवियर होता है, लाइक का चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ठीक है। जैसे अ डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज़ स्टेट्स लाइक कलर, ठीक है। एक डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि उसका एक कलर है, एक नाम है, एक ब्रीड है उसका, ठीक है। उसकी एक बिहेवियर है कि वो बार्किंग करता है, ईटिंग करता है, और क्या करता है, अपनी टेल इधर उधर करता है। तो ये क्या है, कार हो गई, ठीक है, कार भी होती है, कार का भी कलर होता है, मॉडल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होती है, क्लास होती है। क्लास को हम ये भी बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमें एक कार बनानी है, ठीक है, एक कार हमें बनानी है, अब हम क्या करेंगे, कार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा ना, कि कार में कितने कितने टायर्स लगेंगे, कौन सा मॉडल उसमें मतलब अच्छा कौन सा लगेगा कि लोग उसे ख़रीदें। तो उसको मॉडल मतलब बनाने से पहले एक मॉडल तैयार करते हैं ना अपन, वो उसका शेप कैसा होगा, ठीक है, बड़ी कितनी होगी, कितना साइज़ होगा, कितने छोटे गेट्स होंगे, कहाँ से खुलेगी, कहाँ से बंद होगी, तो ये सब जो बताता है ये कौन बताता है, हमारा क्लासेस, ठीक है, ब्लूप्रिंट टाइप का होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम इनहेरिटेंस पे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके पेरेंट है, ठीक है, और उनके
दो बच्चे हैं, आप और आपके भाई। तो ये जो दो बच्चे हैं ये किसके जीन्स हैं? आपके आपकी मम्मी के पापा के आपके जीन्स हैं। तो किसके जीन्स ले रहे हो आप? अपने मम्मी पापा के जेनेटिक। तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ किसके ले रही हो आप? पेरेंट्स क्लास के। ठीक है, जो ये चाइल्ड क्लास होता है वो किसकी ऑब्जेक्ट पूरी वो ले रहा है, एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट, बिहेवियर और प्रॉपर्टी किसकी ले रहा है? पेरेंट क्लास की। तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द अनदर पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ये कोड रीयूजेबिलिटी में बहुत यूज़ होता है, जैसे कि हमें कहीं पर कुछ चीज़ है वो बार बार यूज़ हो रही है। ठीक है, जैसे कि एक कोड का एक पार्ट है वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको मतलब बार बार कोड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को एक कोड रन कर दिया, फिर उसको अगर हटाना नहीं है तो वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसे हटाएंगे नहीं, तो इससे क्या हो रही है? कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस में। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, उसको आप मतलब ऐसे डाल के लिख सकते हैं, इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और इन रियल लाइफ एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है, जैसे कि एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हम उसे बहुत वेज में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो एक एग्जांपल इसमें दिया है पहले से। जैसे हमें कुछ ड्रॉ करना है तो हम पहले उसमें देखेंगे हमें कौन सा शेप ड्रॉ करना है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी। बट अब मैं आपको एक अपना रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक लेडी है। ठीक है, कौन है? लेडी। एक लेडी कैसे परफॉर्म कर रही है? एक टीचर, ठीक है, एक सिस्टर, एक मदर, एक वाइफ, और जब वो शॉप पे जाती है तो एक कस्टमर। ठीक है, तो एक लेडी के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, क्या है? एक लेडी परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क व्हेन शी इज़ इन स्कूल, मतलब वो स्कूल में जब रहेगी तो वो क्या है? एक टीचर है। ठीक है, फिर घर पे आएगी तो एक वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, सिस्टर है। तो वो जो, और अगर वो मार्केट जाएगी तो वो एक कैसी है? कस्टमर है। तो ये जो हम परफॉर्म करते हैं ये क्या होता है? हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि एक मतलब एब्स्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं कि जैसे हमारा रिमोट है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ही समझा रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि एक रिमोट है मेरे पास। ठीक है, रिमोट, ठीक है, रिमोट एक है मेरे पास, ये रिमोट है। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक स्विच बदल रही हूँ। स्विच मतलब स्विच कर रही हूँ एक चैनल। तो कैसे किया? मैंने किया, पर मुझे क्या पता है कि अंदर क्या प्रोसेस हुई कि वो चैनल स्विच हो गया? नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। कि मुझे इंटरनल उसकी कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं पता कि वो कैसे हो रहा है, पर मेरे को मेरा काम हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो इंटरनली किसी चीज़ से मतलब नहीं होता वो क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक कैप्सूल होती है ठीक है, कैप्सूल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझा रही हूँ कि जो कैप्सूल होती है, ठीक है, इसमें क्या रहता है? मतलब जो कोड है, मतलब बाइंडिंग ऑफ कोड एंड डेटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, जैसे मेथड्स और वेरिएबल्स को एक साथ जो कैप्सूल में भर के रख दिया हमने। ठीक है, कैप्सूल में भर के रख दिया किसको? डेटा को, मेथड्स और डेटा को, वेरिएबल्स को। ठीक है, मेथड्स और वेरिएबल्स को हमने एक साथ भर के रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द फंक्शन कॉल इज डिसाइडेड एट रन टाइम। ठीक है, वो मतलब जब रन टाइम होगा तब उसका फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग में। और C++ के पास कैसा फंक्शंस होता है? वर्चुअल फंक्शन होता है। किसके लिए? डायनेमिक बाइंडिंग को परफॉर्म करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है मैसेज पासिंग। ठीक है, सेंडिंग ऑफ रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज मैसेज पासिंग। ठीक है, ये सेंडिंग ऑफ रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन यही होती है मैसेज पासिंग। एक मैसेज यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ जा रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? मैसेज पासिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, POP और OOP।
पीओपी क्या होता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ओओपी क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारा पीओपी और ये हमारा ओओपी। नाउ नेक्स्ट है हमारी अप्रोचेस। अप्रोचेस क्या होती हैं, जो ओओपी होता है वो बॉटम अप्रोच करता है और ये टॉप डाउन। ठीक है, ये क्या करता है, बॉटम अप और ये टॉप डाउन। डिवीजन प्रोग्राम किस में डिवाइड होता है, ऑब्जेक्ट और इंटरेक्शंस में, और इसमें क्या होता है, प्रोग्राम डिवाइड होता है फंक्शंस में। इसमें पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट का है, और इसमें प्रोसीजरल में पूरा फंक्शन का रहता है। ठीक है, इनहेरिटेंस इसमें सपोर्ट किया जाता है, इसमें इनहेरिटेंस नहीं होता, किसमें, पीओपी में। ठीक है, ये हमारा ये वाला जो है ये ओओपी है और ये पीओपी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है, इसमें नहीं होता है इनहेरिटेंस सपोर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेस कंट्रोल। इसका एक्सेस कौन कंट्रोल करता है, मॉडिफायर। ठीक है, और इसमें कोई मॉडिफायर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट है डेटा हाइडिंग। इसमें क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, इसमें कोई भी डेटा नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम डेटा एक्सेसिबल रहता है ग्लोबली। इसका एग्जाम्पल है C++ और जावा, इसका एग्जाम्पल है C और पास्कल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट शॉर्ट नोट है डेटा टाइप और ऑपरेटर के बीच में। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यूज़ कैन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, ये बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिक, फ्लोट, डेसिमल वाली कि मतलब आप कैसा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, ये हमारे डेटा टाइप्स बताते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3। कौन कौन से, बेसिक, यूज़र डिफाइंड और डिराइव। ठीक है, बेसिक क्या होते हैं हमारे, न्यूमेरिक, वॉइड, नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, जैसे कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट हमारे न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप होते हैं इंट, फ्लोट। ठीक है, ये होते हैं, तो इंट, फ्लोट, कैर और बूलियन। ठीक है, तो इंट में क्या होते हैं, हमारी इंटीजर वैल्यू होती है न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, और फ्लोट में क्या होता है, इसमें भी न्यूमेरिक ही होती है, पर इसमें क्या होता है, डेसिमल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कैर में क्या होता है, कैरेक्टर स्टोर कराते हैं A to Z। ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट आता है हमारा यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में क्या होते हैं, स्ट्रक्ट, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेशन। ठीक है, ये क्लासेस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाने में। और नेक्स्ट होता है हमारा डिराइव डेटा टाइप। डिराइव कौन से होते हैं, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, ये क्या कौन से होते हैं हमारे डिराइव डेटा टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, बेसिक डेटा टाइप। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप को हम फंडामेंटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी कैटेगरी होती है इंटीजर, फ्लोटिंग बता दिया, इंटीजर बता दिया कैसी होती है, इंटीजर वैल्यू होती है न्यूमेरिक फॉर्म में, फ्लोट बता दिया, डेसिमल वैल्यू होती है सिंगल प्रिसाइजेशन की। डबल में क्या होता है, डेसिमल ही होती है, पर कैसे फॉर्म की होती है डेसिमल, डबल प्रिसाइजेशन के फॉर्म की। ठीक है, तो फिर नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लोट। फ्लोट में बता दिया है मैंने क्या होता है। फिर नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्ट वाला पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन में क्या होता है, जो एक यूनियन में एक मेमोरी का मतलब एक लोकेशन पे हम स्टोर करते हैं डेटा। ठीक है, कितने वेरिएबल का, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल का हो सकता है। क्लास मैंने आपको बताई थी ऊपर। इन्यूमरेशन एक मेथड होती है नेमिंग करने के लिए कांस्टेंट्स को। ठीक है, कांस्टेंट होता है ना, इनम, हम उसको क्या करते हैं, बताते हैं। एरे क्या होता है, एरे इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप, इट इज़ अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सिंगल टाइप। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ स्टोर करता है, कौन करता है, हमारा एरे। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस हम क्या बनाते हैं कि पहले से ही हम कुछ चीज़ होती है एक जो हमें बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, तो हमें जैसे एडिशन कराना है और हमें लास्ट तक एडिशन कराना है। अब क्या हम उसमें ये लिखते रहेंगे A+B या C को बार बार कॉल कराएंगे, नहीं, हम एक फ़ंक्शन बना देंगे और बस उस फंक्शन को कॉल कर, जैसे मैंने C में एक फंक्शन बनाया, जैसे E बना दिया कि A+B का फंक्शन E है, तो मैं बार बार E को कॉल करवा सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे A+B लिखना पड़े। ठीक है,
ये क्या था हमारा ये था हमारा एरे। नाउ नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक मतलब क्या होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म होता है जो कि क्या परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, टू और मतलब 3 या उससे ज़्यादा ऑपरेंड्स के परफॉर्म करता है और हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा होता है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब परफॉर्म होते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल क्या होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये हमारे क्या होते हैं, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशन रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में क्या होता है, सिर्फ इक्वल टू होता है। लॉजिकल में होता है एंड और। ठीक है, या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू। ठीक है, एंड और नॉट। कंडीशनल में होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, एक कंडीशन बताई जाती है। ठीक है, ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये सब था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स में। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट C++ में। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, फ्लो, जब प्रोग्राम का फ्लो चल रहा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है मैंने कि जो मतलब दे आर नथिंग बट अ कीबोर्ड और स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम टू ट्रांसफर द फ्लो ऑफ कंट्रोल अनदर स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ठीक है, जो कंडीशन हम लगाते हैं ना, इफ एल्स, डू, वाइल, फॉर लूप, ये सब जो होते हैं ना लूप्स और जो कंडीशंस आती हैं वो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की होती है कि वो प्रोग्राम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं हम। हाँ, तो इफ़ स्टेटमेंट होती है, क्या होती है, इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन होती है कि अगर ये, और इफ़ एल्स क्या होती है, अगर ये अगर जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि हमें क्या करना है कि आर्मी में सिलेक्शन करना है 18+ वालों का। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँगी, इसमें अगर ये 18 से बड़ा है तो हाँ इसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और अगर ये 18 से बड़ा नहीं है तो मैं एल्स पार्ट में लिख दूँगी कि नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफ़ एल्स लैडर, मतलब हमें बहुत सारे जब इफ़ एल्स यूज़ करने रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स लैडर का यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स का ये देख लीजिए आप, ये होता है इसका कोड, बस इतना सा होता है, इफ़ कंडीशन लगाई और ये इफ़ एल्स में क्या कर रहा है, इफ़ की लगाई, फिर एल्स लिखा, फिर दूसरी कंडीशन। और लेडर वाले में बहुत सारी इफ़ एल्स लगती हैं, इसमें लिखा नहीं है बट उसमें मल्टीपल कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, अब क्या है, फॉर लूप यूज़ करते हैं हम जब हमें बहुत सारी चीज़ रिपीटेडली, जैसे मुझे टेबल लिखना है 2 का, तो क्या मैं ऐसे बार बार लिखूँगी कि 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, नहीं। अगर मुझे एक साथ करना है 2 से 10 तक, तो मैं क्या कर दूँगी, एक फॉर लूप बनाऊँगी, उसमें लिख दूँगी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चलाना है लूप। ठीक है, कि मतलब 1 से शुरू करके मुझे कहाँ तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है, और हर बार क्या होना चाहिए, लूप इंक्रीज़ होना चाहिए। तो यही हमारे क्या होते हैं, फॉर लूप में होती है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर C++ वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होती है, कंडीशन आती है कि मतलब ये कंडीशन है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो वाइल लूप लगाते हैं। फिर डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में जब हमें बहुत सारे पार्ट इटरेट कराते हैं, जैसे कि फॉर लूप में होता है, पर डू वाइल और फॉर लूप सेम होता है। ठीक है, फिर ब्रेक स्टेटमेंट जो होती हैं, जब हमें ब्रेक करना रहता है, जैसे बहुत बड़ा जैसे लूप चल रहा है। ठीक है, अगर मुझे एक वैल्यू सर्च करनी थी 10, ठीक है, तो मुझे एक जगह पे आके 10 मिल गया, तो मैं ज़्यादा लूप क्यों बढ़ाऊँ, वो तो चलता रहेगा। तो मुझे जहाँ लूप रोकना रहता है वहाँ मैं किसका यूज़ करती हूँ, ब्रेक का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एरे, जो कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया एरे क्या होता है। ठीक है, फिर से समझा देती हूँ कि एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि हम एक जगह स्टोर करते हैं। ठीक है, एक इंडेक्स पे आके स्टोर करते हैं। ठीक है, 2 टाइप के एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है कि इसमें जो मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम रहता है, ये मतलब वेरिएबल के नाम के साथ दिया जाता है एक। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है
प्रोग्राम आई नो वो बहुत बड़ा है, बट अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप उसकी डिफ़ाइन और उसके टाइप्स एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके एडवांटेजेस कर दिएगा एक्सप्लेन, डिसएडवांटेज, बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट बना देता है, मतलब अपने आप ही जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट बना देता है। जब क्लास मतलब जब एक क्लास बनती है तो वो अपने आप ही एक ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करा देता है, ठीक है। इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। इसको हम कब डिक्लेयर करते हैं? पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो अपने आप ही उसमें क्या हो जाता है? बन जाता है। ये क्या होता है? ये एक कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ठीक है। नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का वो कैसे कॉल करते हैं हम? कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें सेम नेम एज क्लास यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक्सेप्ट करता है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते उसमें, ठीक है। तो पैरामीटर्स नहीं होते तो वो क्या होता है? हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये छोटा सा प्रोग्राम है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। एक क्लास बनाई हमने सी एग्जाम्पल करके, फिर उस क्लास का क्या कर दिया है? फंक्शन बनाया है और फिर उसके बाद उसको नीचे कॉल कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट। इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं देते हम, कि वैल्यूज़ नहीं देते पैरामीटर, ठीक है। और पैरामीटराइज से आपको समझ आ रहा है कि इसमें हम वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ ABC लिया है तो हम लास्ट में ना आके इधर वैल्यूज़ भी देंगे उससे। ये दिया है मैंने, जैसे 2 और 3 दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाउ नेक्स्ट आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि मतलब जो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ का यूज़ करके दूसरी वैल्यू को पास करके, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसकी भी एग्जाम्पल है, ये रहा इसका एग्जाम्पल। बहुत बड़ा है आई नो, बट ठीक है। अगर आपको मतलब आप दो का ही मतलब जैसे आपको पूछा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, तो आप तीनों में से एक का भी फंक्शन प्रोग्राम लिखा होगे ना, प्रोग्राम या तो जो एग्जाम्पल में कोड लिखा है ज़रा सा, ठीक है। अगर आप वो लिख के सिंटेक्स ही एक्सप्लेन कर दो बस, ठीक है, तीनों का, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है कि कोड नहीं आता है या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा भी मतलब सिंटेक्स भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। और डिस्ट्रक्टर को हम कैसे बताते हैं कि ये डिस्ट्रक्टर है? टिल्डेड एक साइन यूज़ होता है, टिल्डेड, ये वाला साइन, ठीक है। तो ये जो टिल्डेड साइन यूज़ होता है ये हमारा किसके लिए होता है? टिल्ड साइन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल करना। नेक्स्ट आते हैं हमारे इनहेरिटेंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से लिख के आएंगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वैसे भी इसमें टाइप इतने सारे हैं कि अगर आप पूरे टाइप्स एक्सप्लेन कर दोगे ना तो जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? न्यू क्लास, एक पेरेंट क्लास के मतलब एक पेरेंट क्लास से हमें एक नई क्लास बनानी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। उसके फीचर्स ले लेता है वो पूरे, ठीक है। न्यू क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, एक नई क्लास बन रही है, ठीक है, पेरेंट से एक चाइल्ड की, तो क्या होगी वो? इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके फीचर सब ले लेता है वो। फीचर्स क्या हैं अब इसके? इनहेरिटेंस की रीयूजिबिलिटी है, ठीक है, कोड रीयूजिबिलिटी हो जाती है, टाइम बचता है, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, और रिलायबल है। ये तीन जो है ना, रिलायबल, सेफ टाइम, रीयूजिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये तो आपको हर एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिख के आ जाओ, उसमें कोई इतना वो नहीं होता, ठीक है, इशू नहीं है उसमें। आप एडवांटेज डिसएडवांटेज में कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड, ठीक है। और कौन से होते हैं? हायरार्किकल भी होता है,
ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास ही दूसरी क्लास का, बेस क्लास का इनहेरिट करती है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल। मल्टीपल में क्या होता है कि न्यू क्लास से हम मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बेस क्लास है वो ये तीनों हैं, और जो डिराइव हम पहले से कर चुके हैं वो डी है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक न्यू क्लास होती है जो कि सारी डिराइव क्लास को, मतलब जैसे कि सी जो है वो बी, ए और बी के इनहेरिट कर सकती है, पर बी जो है वो ए के कर सकती है, सी का नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या होता है ये, यही होता है हमारा मल्टी लेवल। हायरार्किकल क्या होता है, हायरार्किकल में होता है कि दो या दो से ज़्यादा सिंगल बेस क्लास हम डिराइव क्लासेस को फर्दर इनहेरिटेड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका चार्ट है, हाइब्रिड का ये चार्ट है। ठीक है, और इनके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज़ होता है। इसमें पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इसमें प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ओके, और ये हमारा प्रोग्राम है जो कि बहुत बड़ा है, पर आपको डरना नहीं है, आपको लिख के आना है। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, फ्रेंड रिटर्न टाइप ऑपरेटर, मतलब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, एक फ्रेंड होता है जिसको हम क्या करते हैं, हमारी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, उसको हमारी सारी चीज़ें पता है, सब कुछ पता है उसे हमारा। ठीक है, लेकिन वही क्या किसी और को पता है, नहीं। तो मतलब मेरी जो बातें हैं वो मेरे फ्रेंड को ही पता है बस, तो वो फ्रेंड फंक्शन ही वही उसका मतलब ही फ्रेंड होता है कि जो मतलब फ्रेंड्स होते हैं उनको हम सारी बातें शेयर करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर क्लास बनी होती है, जो फंक्शन कॉल होता है, तो अगर वो उसका फ्रेंड है तो हाँ उसे सारी बातें पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, पर अगर वो उसका फ्रेंड नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है। शॉर्ट नोट पॉलीमॉर्फिज्म मैं ऊपर भी समझा चुकी हूँ, मैनी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक उसके मैनी फॉर्म्स होते हैं एक चीज़ को। टू टाइप्स के होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में क्या आता है हमारा, कंपाइल टाइम में आता है हमारा पॉलीमॉर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम में वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, कि क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं सेम नाम के, पर उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो फंक्शन क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ है XY लिखा है, लेकिन हमने क्या कर दिया, पैरामीटर अलग दिए, एक फंक्शन को 7 दिया है, एक को 9 पॉइंट कुछ दिया है, एक को 3 और 4 दिया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हैं पर सेम नेम है उसके। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक द ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग क्लास टू, मतलब सी ओवरलोडेड ऑपरेटर क्या होते हैं कि ऑपरेटर को जो बार बार हम कॉल करते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन इज अ बेस क्लास विच इज़ ओवररिडन इन द डिराइव क्लास एंड टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म लेट बाइंडिंग ऑन दिस फंक्शन। ठीक है, वो क्या करता है, वर्चुअल फंक्शन जो दूसरा फंक्शन होता है उसको जो कंपाइलर होता है उसको बताता है कि ये टास्क हमें कब परफॉर्म करना है, थोड़ा लेट परफॉर्म करना है। ठीक है, और वर्चुअल को कॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्चुअल नाम का ही फंक्शन यूज़ करते हैं कि वर्चुअल लिख के। तो ये प्रोग्राम है, ये थोड़े से इसमें ना प्रोग्राम है। ISO और OSI मॉडल जो है इसकी आप डिफ़ाइन देख लो, मैं मतलब मेरे चैनल पे पहले से इन दोनों की वीडियो डली है, और ना बहुत ही इजी वे में मैंने उसे समझाया, इतना इजी वे है कि अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको OSI और TCP मॉडल ना कल एग्ज़ाम में अगर आप ये लेयर एक भी भूल भी जाते हो ना तो भी याद रहेगी, क्योंकि मैंने ना उधर एक सीक्रेट टिप दी है उसको याद करने की। तो आप वो वाली वीडियो वॉच करो,
और मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मतलब मैं अब नेक्स्ट क्या लाऊँ। हाँ, और ना मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल के बारे में भी बताऊँगी कि कैसे क्या होता है प्रैक्टिकल्स में। आप फर्स्ट उसमें दे चुके हैं, बट फिर भी अब जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या आपको प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज क्या कैसा आएगा और क्या होगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारी फिज़िकल लेयर, फंक्शंस ऑफ ओएसआई लेयर। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, उसमें है एक्सप्लेनेशन सारी लेयर्स की, तो आप इसमें से पढ़ भी सकते हैं और आप उसमें भी देख लीजिएगा एक बार जाके। ये एप्लीकेशंस लेयर था। ठीक है, ये टीसीपी मॉडल भी मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, ये पूरी चारों। ठीक है, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन है, इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आप याद कर पाए। नाउ नेक्स्ट आते हैं अटैक्स, लॉजिक बॉम्ब और ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग और लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम को जब हार्म पहुंचता है तो क्या होता है, एक लॉजिक बॉम्ब ट्रिगर होता है। ठीक है, प्री प्रोग्राम डेट, टाइम, एक्टिविटीज़। लॉजिक बॉम्ब वंस एक्टिवेटेड, अ लॉजिक बॉम्ब इम्प्लीमेंटेड अ मैलिशियस कोड दैट कॉजेज हार्म टू योर कंप्यूटर। ठीक है, एक लॉजिक बॉम्ब एक मैलिशियस कोड होता है जो कि अगर उसको एक बार लगा दें तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारी ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली जाती है ईमेल स्पूफिंग के उससे। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल स्पूफिंग थी। मनी लॉन्ड्रिंग एंड डेनियल ऑफ सर्विसेज, ये भी बहुत बार आ चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली मीन्स द मूविंग ऑफ इलीगली एक्वायर्ड कैश थ्रू फाइनेंशियली एंड अदर सिस्टम सो दैट इट अपीयर्स टू बी लीगली एक्वायर्ड। ठीक है, कुछ भी मतलब गलत तरीके के पैसे को एक उधर से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, और इस ऐसे लीगली तरीके से पहुंचाते हैं कि लगता ही नहीं कि हाँ ये इलीगल हो सकता है। ठीक है, ये डीओएस था, आप डीओएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं हमारे मालवेयर्स पे। ठीक है, ये मालवेयर है हमारा, एडवेयर है, ये स्पाईवेयर है, ट्रकिंग कुकीज़, स्पैम, वायरस। वायरस तो आप बता ही सकते हैं, कंप्यूटर में डैमेज कर देता है, हमारी फाइल वगैरह चली जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस ये होते हैं, डिफरेंट टाइप वायरस के, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मल्टी पार्टिव वायरस। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, वायरस होते हैं। वॉर्म्स, वॉर्म्स भी पता है। ठीक है, यूनिट 5 में आते हैं, एक्सप्लेन DDL एंड DML कमांड्स। ठीक है, DDL क्या होता है हमारा, DDL विच इज़ यूजुअली पार्ट ऑफ अ DBMS। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट होता है, यूज टू डिफाइन एंड मैनेज ऑल एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ और जो एट्रीब्यूट्स होता है उसको कौन मैनेज करता है, DDL। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप आगे का जो है। फिर उसके बाद इसमें क्या यूज़ होते हैं, अपडेट यूज़ होता है। ठीक है, डिलीट और अपडेट और डिलीट दो कमांड यूज़ होती हैं, किसमें, DDL में। DML क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कनेक्शन होता है कि जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, चेंजेस टू अ डेटाबेस सच एज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, क्या होती हैं चार चीज़ें, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, हमने बनाया कुछ, उसको पढ़ा, कुछ गलत लिखा, उसे अपडेट किया और फिर डिलीट कर दिया। यूजिंग इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड। सिलेक्ट से क्या होता है, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये चार कमांड्स को ना अच्छे से याद रखना और इसको कल एक्सप्लेन करना उसमें। ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, ये कैसा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAAS, PAAS और SAAS। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं,
ठीक है। ये डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होता है, API बेस्ड एक्सेस रहती है। पास क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करता है टेस्ट रन मैनेज करने में एप्लीकेशन के। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये SaaS होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जब हमें कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहता है, ठीक है। तो हम मतलब जैसे मैं अभी ना माउंटेन में चली गई, ठीक है। माउंटेन पे गई और अब मुझे ना वहाँ डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपना डेटा बैकअप करवा सकती हूँ, ठीक है। या मतलब जैसे अगर डिलीट हो गया गलती से मुझसे डेटा, तो क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से मैं अपना डेटा बैकअप करा सकती हूँ। या तो जैसे मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वो फ़ाइल चाहिए एक, ठीक है। तो मैं उस फाइल को फिर से डाउनलोड करने के लिए क्या करूँगी, एक क्या बनाऊँगी, किसी का लैपटॉप बोरो करूँगी, अगर मेरे पास होगा कोई आसपास, उसका लैपटॉप लूँगी और अपनी ईमेल डालूँगी, जीमेल। और फिर क्या होगा, उससे मैं अपनी जीमेल डालूँगी तो क्या होगा, मुझे मेरे मिल जाएंगी फ़ाइल सारी, है ना। तो यही होता है, किसका मतलब होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। ये होते हैं टाइप्स, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड और नेक्स्ट है हमारा पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है DBMS आर्किटेक्चर। क्या होता है, ये 3 टाइप के होते हैं, 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर। 1 टायर ये होता है, ठीक है। ये 2 टायर का डायग्राम है, ये 3 टायर का डायग्राम है, ठीक है। ये 3 टायर का थ्योरी है, ठीक है। अब आप बस पढ़ लो जल्दी जल्दी, या तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, समझ लो बस और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ना नेक्स्ट आते हैं हमारी डेटा डिक्शनरी, ठीक है। जहाँ पर सारे एलिमेंट्स का कंटेंट होता है वो क्या होता है, डेटा डिक्शनरी होती है, ठीक है। ये हमारी उसके टाइप हैं, इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी, स्टैंड अलोन डेटा डिक्शनरी। ये 2 टाइप की हमारी डेटा डिक्शनरी होती हैं, ठीक है। तो यही था हमारा, ये प्राइमरी मेमोरी तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे इम्पॉर्टेंट्स, ठीक है। ये हमारे क्या थे, इम्पॉर्टेंट्स थे ये सारे, किसमें जो हमने पढ़े, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं मॉर्निंग तक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। अभी भी आपके पास आवर्स हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है। और आई ट्रस्ट यू ऑल एंड आई होप कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा लिख के आएंगे। और मैं कल पेपर के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं जो ये इम्पोर्टेंट्स डाल रही हूँ, ये मैं श्योर हूँ कि हाँ, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होंगे और आएंगे। रही बात 2-3 के कोडिंग क्वेश्चंस की, तो आप ना एक काम करिए, कोडिंग क्वेश्चन या तो सिंपल ढूंढ लीजिए एग्जाम्पल्स के लिए, या तो आप सिंटेक्स जो होता है ना वो लिख दीजिए, थ्योरी और सिंटेक्स, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है और मेरे को पता है कि कैसे क्या लिखना है एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़र चुकी हूँ। तो मुझे मतलब है कि हाँ, इतना अगर आप पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को ईज़िली, इतना आप लोग पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को ना ईज़िली सब समझ आ जाएगा। और ठीक है, बस यही कहना था, बाकी अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कल मैं रिव्यू डालूँगी तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया और मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो आए कि नहीं, ठीक है। और अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, शायद मतलब ये पढ़ने से उनका
भला हो जाए जिन्होंने मतलब पढ़ा नहीं है। और मुझे ये पता है कि सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते हैं, तो ये लास्ट मोमेंट के ही क्वेश्चंस हैं और टिप्स हैं, जिससे कि आपको रात में, मैंने वन शॉट इसलिए डाला है कि रात में बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप इसे देख लोगे ना, तो आई होप कि आपको कहीं इधर उधर नहीं ढूंढना कि यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है। एक बार पूरा यहाँ से पढ़ लो, और बार बार अगर नहीं समझ आ रहा है तो बार बार देखो और बार बार उसे रीड करो, जो मैंने इसमें नोट्स दिखाए हैं उसको, ठीक है। तो और जो ज़्यादा टफ़ लग रहा है उसके आप स्क्रीनशॉट्स लेके रख लो और आप उसे पढ़ते जाओ, ठीक है। ठीक है तो बस यही मैं इसको एंड करती हूँ वीडियो को। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको, क्योंकि अभी जो मैंने प्रीवियसली 4th सेमेस्टर के जो क्वेश्चंस दिए थे वो रिपीट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पढ़ाए थे वन शॉट में भी। और तो मैंने मतलब मेरे को ये खुशी हुई कि हाँ बच्चों को आया, और शायद जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वो लिख के भी आए हैं अच्छे से। तो कल मैं रिव्यू लूँगी इसका, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट यू ऑल।